आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड के अंदर एसक्यूएल लाइट प्रोग्रामिंग पे। एसक्यूएल लाइट प्रोग्रामिंग क्या है? एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आपने पीएचपी में बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि भाई एक फ्रंट एंड होता है, एक जो बैक एंड होता है। जो फ्रंट एंड जो होता है वो प्रोग्रामिंग के लिए काम में आता है और जो बैक एंड जो होता है वो स्टोरेज करने का काम करता है। तब हम बैकएंड के अंदर जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है डेटाबेस की, और हम डेटाबेस में माई एसक्यूएल जैसे यूज करते हैं, वैसे ही एसक्यूएल लाइट भी एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। इसका उपयोग भी डेटाबेस के ऑपरेशन करने में लिया जाता है। डेटाबेस में बदलाव करने पर उसका ऑपरेशन जो है कहीं ना कहीं स्टोर रहना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन टास्क की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। डेटा को आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो एसक्यूएल लाइट हेल्प क्लास जो है सबसे पहली क्लास है इसकी। ये डेटाबेस को क्रिएट करने में आपको मदद करती है, वर्जन को मैनेजमेंट का कार्य करने में आपको मदद करती है। इसके कई वीडियो भी मैंने आपके बनवा रखे हैं प्रैक्टिकल। तो उसका यूज क्या रहता है? डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस में वर्जन को मैनेज करना, ऑन क्रिएट करना, ऑन अपग्रेड मेथड का यूज करना। क्योंकि बिना डेटाबेस बनाए तो आप सूचनाओं को स्टोर कर नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं कंस्ट्रक्टर ऑफ एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्प्स, यह किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने, ओपन करने तथा मैनेज करने का कार्य करती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है या ओपन किया है या आप मैनेज करना चाह रहे हैं तब आप इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं आप एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्प्स एरर हैंडल का। यह पहले वाले कंस्ट्रक्टर के अलावा एरर हैंडलिंग का भी कार्य करता है। मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको बताया था। तो अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सोच रहे हैं, मतलब रन टाइम एरर की अगर आप लोग बात करते हैं, तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एरर हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप एरर हैंडलिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है तो उससे दिक्कत ये आती है कि आपको उसको हैंडल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें रन टाइम एरर को हटाने के लिए एक्सेप्शन हैंडल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने बताया कि आप ये जो कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्प क्लास है, ये मैंने बताया ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड मेथड का आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें पहला जो मेथड है वो है ऑन क्रिएट है। ऑन क्रिएट का मतलब जब फर्स्ट टाइम आप डेटाबेस बनाते हैं तब आप ऑन क्रिएट का यूज़ करते हैं। ऑन अपग्रेड का मतलब होता है डेटाबेस में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तब आप ऑन अपग्रेड का उपयोग लेते हैं। और वॉइड क्लोज मतलब डेटाबेस को अगर आप क्लोज करने का सोच रहे हैं। ऑन डाउनग्रेड डेटाबेस को डाउनलोड करने के लिए आप उपयोग ले सकते हैं। तो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस जो है उसके अंदर आपको जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऊपर वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी एक बेसिक सा कंसेप्ट है, और ये जो कंसेप्ट है ये यही बताता है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? सेम होता है। समझ रहे हैं बात को? तो वो अगर आप कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मेमोरी को क्या करता है? एलोकेट कर देता है। इसको अगर रन करने के लिए आप EXEC SQL का यूज करते हैं ताकि आप उसे एग्जीक्यूट कर सकें। इंसर्ट का भी यूज कर सकते हैं, नए रिकॉर्ड को बनाना है उसमें इंसर्ट करना है। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में आपको ढंग से समझा रखी है। और अपडेट की अगर बात करते हैं तो किसी भी रो को अगर अपडेट करना है और किसी भी रिजल्ट को आप कर्सर पे दिखाना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप कर्सर क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो रन करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए या क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए तब आप इसका यूज़ करते हैं। कुछ डेटाबेस फैचिंग मेथड भी है। अब आप बात करते हैं डेटाबेस फैचिंग मेथड। कौन कौन से मेथड है जो आप डेटाबेस फैचिंग के लिए यूज में आते हैं? जैसे गेट कॉलम काउंट, आप ये काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। इसी तरह से आप गेट कॉलम इंडेक्स की भी बात कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में इंडेक्स नंबर आप दे सकते हैं, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। अब इसी तरह से अगर बात करते हैं गेट कॉलम नेम, कॉलम का नाम भी अगर आप देना चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर पे ये कॉलम का नाम है, गेट कॉलम आप जो है एरे की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें टेबल के कॉलम नाम देके एरे के रूप में आप उसको दिखा सकते हैं। तो गेट काउंट या टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेता है। और ये कॉलम का नाम आप दे रहा था, ये एक से ज़्यादा नाम होता है इसलिए इसमें एस का यूज़ किया गया है।
और गेट कॉलम नेम है, इसमें केवल एक कॉलम के लिए बात चल रही है। गेट काउंट की अगर बात करते हैं तो आप टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट कर सकते हैं। गेट पोजीशन की अगर बात करते हैं तो एक कर्सर की पोजीशन बताता है जहाँ पे आपका कर्सर है। इस क्लोज का मतलब कि कर्सर को क्लोज करने पे ये काम करेगा। अब इसमें देखिए ओएस का बंडल है, अलर्ट है, कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, व्यू है, बटन है, एडिट टेक्स्ट है, टोस्ट है। ये कुछ क्लासेस है जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें वही सेम डेटाबेस हेल्पर का आपको जरूरत पड़ेगी। एक एडिट टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया, एक बटन आपने बना रखे तीन तरह के, एक ऐप डेटा हो गया, व्यू ऑल हो गया, अपडेट हो गया। अब आपने क्या किया, सुपर डॉट ऑन क्रिएट करके सेव्ड ऑन इंस्टेंस स्टेट, सेट कंटेंट व्यू किया, एक डेटाबेस आपने बना दिया न्यू डेटाबेस हैंडलर के द्वारा, कंटेक्स्ट डॉट दिस के द्वारा। मतलब ये आपका एक डेटाबेस क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आपने क्या करा कि एडिट आईडी, आपने आईडी को देखा, एडिट नेम आपने नाम मांग लिया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बटन ले सकते हैं ऐड के लिए, व्यू के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। मतलब ये तो आपके क्या हो गए, बटन हो गए, और ये आपका नाम हो गया जो आप नेम इनपुट करवा रहे हैं। फिर आपने ऐड डेटा किया, व्यू ऑल, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा, अलग अलग तरह के फंक्शन आपने बता दिए। अब अगर डिलीट डेटा की बात करते हैं तो बटन डॉट डिलीट सेट, जो भी आपने फंक्शन कॉल किया है उसको ये कॉल करेगा। उसमें ऑन क्लिक करने पे आपने लिखा कि जो भी आपकी डेटाबेस है उसके डेटा को ये टेक्स्ट के द्वारा डिलीट डेटा फंक्शन कॉल करवाएगा और उससे आपके डिलीट कर देगा डेटा को। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तभी वो डेटा डिलीट हो गया। मान लो करते करते आपके सारे फंक्शन ही, सारे मतलब रोज़ ही डिलीट हो चुके हैं, तो ये आपको कह देगा डेटा है ही नहीं उसके अंदर, मैसेज आ गया। इसी तरह से अगर आप अपडेट की बात करते हो, बटन डॉट अपडेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और न्यू व्यू ऑन क्लिक आपने फंक्शन कॉल किया तो ये आपका फंक्शन कॉल हो गया। इसमें आपने वही से माई डीबी डॉट अपडेट डेटा, जैसे इसमें आपने लिखा माई डीबी डॉट डिलीट डेटा, इसमें आपका हो गया माई डीबी डॉट अपडेट डेटा। फिर आपने एडिट टेक्स्ट करके टू स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का नाम बताया उस स्ट्रिंग के नाम को इसने एक्सेस करा, पूछा क्या पहले से अपडेट है, हो गया है तो ट्रू हो जाएगा, और अदरवाइज ये कह देगा अपडेट नहीं हुआ। अगर ट्रू हो गया तो ये कह देगा कि ये अब चेंज हो चुका है, क्योंकि आपने यहाँ पे फंक्शन जो यूज किया है वो सेट फंक्शन यूज किया है। सेट फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को, नई वैल्यू को उसके बदले पे क्या कर देगा, सेट कर देगा। और उसी तरह से आगे अगर हम बढ़ते हैं, पब्लिक वर्ड ऐड डेटा, नया डेटा ऐड करना है तो बटन डॉट ऐड डेटा सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक फंक्शन कॉल हुआ। क्लिक होने पे बुलियन इज इंसर्ट नाम का आपने एक वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं इज इंसर्ट के बदले। और वही से माई डीबी डॉट इंसर्ट डेटा, जैसे वो माई डीबी डॉट अपडेट डेटा था। उसके बाद आपने क्या किया, एडिट नेम डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को इनपुट कराया। अगर इंसर्ट डेटा ट्रू होता है तो कहेगा डेटा इंसर्ट हो गया, अदरवाइज कहेगा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। इसी तरह से पब्लिक वर्ड ऑन क्लिक आपने व्यू किया, कर्सर बनाया, आप उसके डेटा को देखना चाहते हैं, और अगर वो 0 है तो आप कहोगे डेटा नहीं मिला। और अदरवाइज जो है आप बिल्डर का यूज करके जितने भी आपके अपेंड कर रहे हैं वो डेटा उसके अंदर क्या होता जाएगा, आपका अपेंड होता जाएगा। तो लास्ट आप मैसेज भी दे सकते हैं कि हाँ हमारा जो डेटाबेस है वो ये थे और ये हमारा डेटा हमने अपडेट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं शो मैसेज। कैंसिलेशन का मैसेज आ सकता है, टाइटल का मैसेज आ सकता है, मैसेज आप सेट भी कर सकते हो, बिल्डर को शो भी करवा सकते हैं। ये डेटाबेस हेल्पर की जो प्रोग्रामिंग वाली है, एसक्यूएल वाली क्लास है वो है। मतलब इसके अंदर आपने नाम दे रखा है डेटाबेस का, टेबल का नाम दे रखा है, कॉलम बता रखे हैं कौन कौन से कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद में आपने शुरुआत में वो गार्बेज वैल्यू ना उठाए उसके लिए आपने उसको नल असाइन भी कर रखा है। और फिर वही क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करी, टेबल का नाम दिया, आईडी बताई आपने, और उसका डेटा टाइप आपने बता दिया। फिर आपने क्या किया, ऑन अपग्रेड मेथड यूज़ किया, उसमें आपने एसक्यूएल की जो भी अपडेट कमांड थी वो यूज़ कर ली। इस तरह से ये आपका क्या कर रहा है, डेटाबेस काम कर रहा है। ये हमारा सिलेबस था जिसमें इक्लिप्सिस के एडिटर देखे हमने, मेनू है और मेनू सब मेनू है, ऑप्शन मेनू था, और इसी तरह कंटेक्स्ट मेनू हो गया, मेनू बाय कोडिंग आपने यूज़ करी, एसक्यूएलाइट की प्रोग्रामिंग हो गई, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ये सारे नोट्स अभी आपने कवर किए हैं।
अब नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 4।